नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर केटीआर ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। अडानी को बगैर जीएसटी जयपुर एयरपोर्ट हवाले करने का लगाया इल्जाम। सेहत आमा के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है बेशुमार इक़दाम। खम्मम जिले में बीआरएस के इजलास से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। बीजेपी दोबारा बरसरे इख्तिदार आने का ख्वाब देख रही है। रियासती वजीर केशवर का मीडिया से खिताब। मोदी जीएसटी की आमदनी से अपने दोस्तों के कर्जों को कर रहे हैं माफ। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का किया इफ्तिताह। कहा, इस कैंप में 10 अवामी फलाही स्कीमों का फायदा अवाम को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में एक और चीते की हुई मौत। महकमा जंगलात के सीनियर ऑफिसर जयेश चौहान ने दी इत्तला। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के 22वें सदर की हैसियत से लिया हलफ। स्पीकर शेरीन शर्मीन चौधरी ने नए सदर को दिलवाया हलफ। वसता मुद्दती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट के ऐवान ज़री को तहलील नहीं करेंगे। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो कैशिडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर व आईटी तारक रामाराव ने एक बार फिर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को मुंतकिल कर दिया है और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने अपने दावे की तस्दीक कर लिए इस ज़िमन में एक शाया अंग्रेजी अखबार की खबर का तराशा भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आम लोगों के लिए दूध और दही जैसी बुनियादी जरूरियात पर भी जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन अगर अडानी एयरपोर्ट लेते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता। उन्होंने तंजिया अंदाज में लिखा कि क्या ये मुफ्त में फराहम करना नहीं है। ये मतरकाल उन्होंने हैशटैग पर फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स टैग किया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की आवाम की सेहत के लिए तहफ़्फ़ुज़ के कई एक इक़दाम किए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और दीगर के साथ उन्होंने आज खम्मम जिले के सत्तुपल्ली मंडल में कई तरक्याती प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। क्लोर में 10 करोड़ रुपये की लागत से तामीर होने वाले 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी हॉस्पिटल की इमारत का संग बुनियाद रखा और मज़ीद 2 करोड़ रुपये की लागत से महकमा आबरसानी के सर्कल ऑफिस की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। बादजा मुकामी सर्कल कॉलेज के अहाते में मुनक़िदा बीआरएस के इजलास में वज़ीर मौसूफ ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इनके लिए कई एक तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना ने बाबिखार आंखों की रोशनी प्रोग्राम को मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर शुरू किया है। ఎప్పటికప్పుడు పని చేయిస్తూ సత్తుపల్లి ప్రజల కోసం పనిచేసే నాయకులు శాసనసభ్యులు వెంకట వీరయ్య గారికి, గౌరవనీయులు మా సహచర మంత్రివర్యులు మిత్రులు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు, గౌరవ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకులు ఖమ్మం పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు నామా నాగేశ్వరరావు గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు నాకు ఆత్మీయులు ఖమ్మం జిల్లా అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పదవిలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ఏ హోదాలో ఉన్నా ఖమ్మం ప్రజల కోసం ఆలోచించే నాయకులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, మరి వారు పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త అయి ఉండి కూడా ఖమ్మం ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఖమ్మం ప్రజల కోసం ఇవాళ ఇంత మండు టెండల్లో కూడా నిరంతరం తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తున్నటువంటి రాజ్యసభ సభ్యులు బండి పార్థసారథి రెడ్డి గారికి,
మరో నాయకులు టిఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం అన్ని జిల్లాల్లో కూడా తిరుగుతూ ఇటు ఖమ్మం అటు వరంగల్ కరీంనగర్ ఏ జిల్లాలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ఆదేశం ఇచ్చినా కూడా పనిచేస్తూ మరి ప్రజల కోసం పనిచేసే మా వడ్డీరాజు రవిచంద్ర గారు, అదేవిధంగా ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు, కమల్ రాజు గారు, మా జిల్లా అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ గారు తాతా మధు గారు, మరి డిసిసిబి చైర్మన్ నాగభూషణయ్య గారు, డిసిఎంఎస్ చైర్మన్ శేషగిరిరావు గారు, ఎంపీపీ గారు, జెడ్పీటీసీ గారు, మరి వేదిక మీద ఉన్న మా సీనియర్ నాయకులకు, ఈ కల్లూరు మండల పార్టీ కార్యకర్తలకు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎండ బాగా కొడతా ఉంది వాస్తవానికి. నిన్న వాళ్ళేమో అమిత్ షా మీటింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు ఎండ తగ్గినాక పెట్టిండ్రు. ఈ మీటింగ్ ఏంది, మొత్తం సత్తుపల్లి నియోజకవర్గ మీటింగ్ కాదు, పోనీ మొత్తం కల్లూరు మండల మీటింగా కాదు. కల్లూరు మండలంలో సగం మీటింగ్ ఇది, అది కార్యకర్తల మీటింగు. కానీ ఈ మీటింగ్లు ఉన్నంత మంది కూడా చేవేళ్ల మీటింగ్ కాడ లేరు మొన్న. అంటే ఇది టిఆర్ఎస్ బలం. ఓ మీరు 4 జిల్లాలకెళ్ళి జనాన్ని సమీకరించి మొత్తం నాయకులు రాష్ట్రం అంతా పోతే మా కల్లూరు మండలంలో సగం కార్యకర్తల మీటింగ్ అంత మంది నిన్న అమిత్ షా మీటింగ్ కాడ లేరు. ఇంత ఎండ కొడుతుంటే కూడా పాపం కార్యకర్తలు ఎండలో నిలబడి ఇంత అద్భుతంగా టిఆర్ఎస్ బలమేందో టిఆర్ఎస్ శక్తి ఏందో చూపించిన మా కార్యకర్తలందరికీ మరోసారి సలాం తెలియజేస్తా ఉన్నా. బాగైందంటే 56 లక్షల ఎకరాలు 4 అంతలు పెరిగి నష్టపోయిన రైతులను కూడా ప్రభుత్వం తప్పకుండా కాపాడుకుంటది. రైతు ప్రభుత్వం, రైతు నాయకుడు ఉన్నాడు కనుక రైతులు ఎవరు కూడా అధైర్యపడొద్దని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత మంచి కరెంట్ రావడం లేదు. మన పక్క రాష్ట్రాలు ఈ మధ్య ఉన్నదంటే వాళ్ళేందో ఉలికి పడతా ఉన్నారు నా మీద. కర్ణాటకలో ఉన్నదా, మహారాష్ట్రలో ఉన్నదా, ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నదా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నదా, ఏ రాష్ట్రంలో కూడా 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ వస్తలేదు. నిన్న ఒక ఎంపీ కాంగ్రెస్ ఆయన మాట్లాడుతూ ఛత్తీస్గఢ్ పోయి చూసి రాపోండి అంటుండు. పాపం ఆయనకు తెలిసినట్టు లేదు. యాసంగి పంట ఛత్తీస్గఢ్లో ఒక్క గింజ కూడా గవర్నమెంట్ కొంటలేదు. చేతులు ఎత్తేసింది ఇలా ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం. మీరు వరి పంట వెయ్యొద్దు, వేస్తే కూడా మేము కొనమన్నారు. ఈ యాసంగిలో ఛత్తీస్గఢ్లో ఒక్క గింజ వడ్లు కొనకపోతే వాళ్ళే ఇవాళ మన దగ్గరకు వస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కానీ మన తెలంగాణలో వానకాలం కొన్నాం, యాసంగి కొన్నాం, ఒక్క గింజ లేకుండా కొంటాం, ఊరూరికి కాంటా పెడతామని చెప్పి 7100 కేంద్రాలు ప్రారంభించింది ఇవాళ మన నాయకుడు కేసీఆర్. ₹1 ₹2 కాదు, 26,600 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ రైతుల అకౌంట్లోకి డబ్బులు వచ్చినాయంటే మన రైతు ఎంత బలపడ్డాడో మీరు ఆలోచించండి. वजीर बहबूद केशवर ने कहा कि मुल्क भर में बीआरएस को मिलने वाली हिमायत को बीजेपी के लीडर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है, जो मुमकिन नहीं है। जल्द ही रियासत में बीजेपी खाली हो जाएगी और दिल्ली में वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी को अपनी नाकामियों की वजह से 2024 में गुजरात वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवाम ये शदीद एहसास कर है कि अगर मोदी एक बार फिर वज़ारत उज़्मा पर फायज होंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि बीजेपी की क़ियादत अडानी के हाथ में है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना में बीजेपी लीडरों का दिन भर का ढोंग काम नहीं आएगा और दिल्ली के लीडरों के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है और बीआरएस एक ऐसी पार्टी है जिसकी हर गांव में ताकत है। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस माह की 25 तारीख को हर हलके में तेलंगाना यौम तासीस का इनेकाद किया जा रहा है। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के शहर बांसवाड़ा में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बरखी की फराहमी सरमायाकारी के तहत रैतु बंधु देते हुए शोबे ज़राअत को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ज़राअत बरखी मोटरों के लिए मीटर लगाने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि FRBM के तहत
تلنگانہ کو وصول طلب 30,000 کروڑ قرضوں کو میٹرز کی عدم تنصیب پر روک لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں 3.75 ہزار کروڑ مرکزی حکومت کو تلنگانہ سے ٹیکس کی شکل میں دیے گئے ہیں، وہیں 1.79 ہزار کروڑ روپے تلنگانہ کو دیے گئے ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے قومی ترقی میں تلنگانہ کے عوام کا پسینہ ہے۔ اشیاء ضروریات، سبزیوں اور دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مودی جی ایس ٹی سے عوام کا پسینہ نکال کر اپنے دوستوں کے 1,250 کروڑ کے قرضے معاف کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منافع بخش اداروں کی جانکاری نجی کاری کر کے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ اسپیکر اسمبلی نے الزام لگایا کہ آئینی ادارے ای ڈی اور سی بی آئی کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت روزگار ضمانت ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ اگر تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا تو آنے والے دنوں میں عوام سبق سکھائیں گے۔ పెట్టుబడి కింద రైతు బంధు ఇవ్వటం, పండిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయటం, సకాలంలో విత్తనాలు ఇవ్వటం, సకాలంలో రైతు బంధించి పెట్టుబడి ఆదుకోవడం, ఇవన్నిటి మూలాన రైతులు వ్యవసాయాన్ని దండుగాల నుంచి పండుగలు మార్చారు. మనకు సహకరించాల్సినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయ నిరాకరణ చేస్తాం. రాష్ట్రాలకు ఏమైనా ఆదేశాలు ఇచ్చారంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ఆర్బిఎం అని ఒక లోన్ ఇస్తారు. ప్రతి రాష్ట్రానికి హక్కు అది, వాళ్ళ అధికారికంగా హక్కు. ఎఫ్ఆర్బిఎం నుంచి మీకు లోన్ రావాలంటే రైతుల కరెంటు మోటార్లకు మీటర్ పెట్టండి అని బాధ్యత కేంద్రం లెటర్ వచ్చింది. మీరు మీటర్లు పెట్టకపోతే మీకు ఇచ్చేటువంటి ఎఫ్ఆర్బిఎం సంవత్సరానికి 6,000 కోట్ల రూపాయలు మీకు ఇయ్యం అని చెప్పారు. ఇప్పటికి 30,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వలేదు. రాష్ట్రం కావాల్సిన 30,000 కోట్ల రూపాయలు మీటర్ మనం పెట్టలేదు కాబట్టి అది ఇవ్వలేదు. పన్నుల రూపేల మన ప్రజలు కట్టినటువంటి పన్నుల రూపేల మన కేంద్రానికి ఇచ్చినటువంటి డబ్బు 3,75,00,000 కోట్లు, 3,75,000 కోట్లు మనం పన్ను రూపేల కట్టింది ఆ కేంద్రానికి 3,75,000 కోట్లు. కానీ మనకు వాళ్ళు ఇచ్చింది వాపసు 1,79,000 కోట్లు మాత్రమే. అంటే ఇంకా 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రజల, తెలంగాణ ప్రజల చెమట, జాతీయ అభివృద్ధిలో మన డబ్బు ఉంది. ఒక 400 రూపాయల సిలిండర్ ధర 1,200 అయిపోయింది. बाजिमन 31वां सालाना से रोज़ा उर्स शरीफ तकारीब हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद वहीद उद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 26 अप्रैल ता 27 अप्रैल चारशंबा ता जुमा संदल वमाली व जश्न चिरागा का एहतमाम किया गया। सज्जाद नशीन व मुतवल्ली खानकाह हाशमी चिनारदरपल्ली महबूब नगर पीर तरीक़ियत हजरत सूफी शाह मोहम्मद मुख्तार उद्दीन असलम अल मारूफ मुनव्वर अली शाह कादरी सच्चाद शतारी सदारत करेंगे। रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के अलावा मुल्की सतह के सज्जादगान, उलमा इकराम, मशाइखीन और सियासी कायदीन शिरकत और मुखातिब करेंगे। असदुल अल उलमा मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा कादरी नक्शबंदी जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड नाजिम आला होंगे और तीनों दिन अवामुल नास के लिए तनावुल तबर्रुक का खास व आम एहतमाम रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूफी शाह मोहम्मद मुख्तार उद्दीन असलम अल मारूफ मुनव्वर अली शाह कादरी शतारी जानशीन हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद वहीद उद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 31वां बड़े ही जोश व खरोश के साथ बसद अक़ीदत मनाया जा रहा है, जिसमें मुमताज़ उलमा दीन और तकरीबन ऑल इंडिया लेवल पर जो है जितने भी जो है मशाइख़-उज़्ज़ाम और सज्जादगान हैं उनको मदऊ किया गया है और जिसमें उन्होंने वादा किया है शिरकत करने का, जिसमें खिताब हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह साहब कादरी नायब शेखुल जामे निज़ामिया मुखातिब फरमाएंगे और गाज़ी मिल्लत अहले सुन्नत
حضرت سید غلام سمدانی حسینی المعروف علی خادری نبیرہ حضرت سید یحییٰ پاشا خادری صدر مرکزی انجمن خادریہ سمجھے نہیں اور دیگر علماء دین اور مشائخ الزام مخاطب فرمائیں گے، جس میں عزت مآب ہردل عزیز ڈاکٹر سری وین سرینواس گوڑ صاحب ریاستی وزیر سیاحت سیر و سیاحت کھیل کود و آبکاری شرکت فرمائیں گے، جناب محمد امتیاز صاحب اساخ صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن، جناب عبدالرحمن صاحب صدر نشین مارکیٹنگ کمیٹی، جناب محمد عبدالحادی صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین، جناب ذکی صاحب راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ نے ریاستی حکومت کی عوامی بہبود کے اسکیموں کا عوام تک فائدہ پہنچانے اور راحت فراہم کرنے کے لیے ریاست میں منعقد ہونے والے راحت کیمپ کا آج یہاں افتتاح انجام دیا۔ گہلوٹ نے جے پور کی گرام پنچایت کے میڑ سے مہنگائی راحت کیمپ کا افتتاح کیا۔ یہ کیمپ آئندہ 30 جون تک ریاست میں مہنگائی راحت کیمپ منعقد ہوں گے۔ اس دوران یہ کیمپ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک لگائے گئے اور اس کیمپ میں 10 عوامی فلاحی اسکیموں کا فائدہ عوام کو ملے گا، جس سے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے راحت ملے گی۔ ریاست کا کوئی بھی ضرورت مند شخص راحت کیمپ میں رجسٹریشن سے محروم نہ رہے۔ اس کے لیے ہر دن 2700 مہنگائی کیمپ لگائے جائیں گے۔ مہنگائی راحت کے ذریعے سے اہل مستفیدین کو 10 اسکیموں میں مفت رجسٹریشن کے بعد موقع پر ہی وزیر اعلیٰ گارنٹی کارڈ فراہم کرائے جائیں گے۔ ریاست میں 2000 مستقل راحت مہنگائی کیمپ ضلع انتظامیہ کے ذریعے سرکاری دفتروں اور عوامی جگہوں پر لگائے جائیں گے۔ ہر گرام پنچایت میں انتظامیہ گاؤں کے ساتھ مہم کے ساتھ اور ہر شہری وارڈ میں انتظامیہ شہروں کے ساتھ مہم کے ساتھ 2 روزہ مہنگائی کیمپ کا انعقاد ہوگا۔ اس طرح کل 11283 گرام پنچایت اور 7500 وارڈوں میں کیلنڈر کے مطابق 2 روزہ کیمپوں کا انعقاد ہوگا۔ اس کیمپوں میں رجسٹریشن اور وزیر اعلیٰ گارنٹی تقسیم کرنے کے لیے کافی کاؤنٹرز لگائے جائیں گے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے پنچایتی راج کے قومی دن کے موقع پر ریاست کے تمام شہریوں کو دلی مبارکباد دی ہے۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق چوہان نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ پنچایتیں ہندوستانی جمہوریت کے ستون ہیں، جن کی طاقت میں نئے ہندوستان کی خوشحالی مضمر ہے۔ انہوں نے سبھی کے ساتھ مل کر خود کفیل ہندوستان کی تعمیر میں اپنی پنچایتوں کو زیادہ با اختیار بنانے کے عزم کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری اور کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے اسٹار پرچارکوں میں سے ایک پرینکا گاندھی منگل کو کرناٹک میں انتخابی مہم چلائیں گی۔ پیر کو یہاں کانگریس کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق محترمہ گاندھی کرناٹک میں خواتین سے بات چیت کریں گی اور ریاست میں مختلف مقامات پر روڈ شو کے علاوہ ایک جلسے عام سے خطاب بھی کریں گی۔ کرناٹک قانون ساز اسمبلی کے 224 نشستوں کے لیے 10 مئی کو انتخابات ہوں گے اور نتائج کا اعلان 13 مئی کو کیا جائے گا۔ اپوزیشن کانگریس اقتدار میں واپسی پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، جبکہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی اپنا اقتدار برقرار رکھنے کی امید ہے۔ مدھیہ پردیش کے شیوپور ضلع میں واقع کونو نیشنل پارک میں ادے نامی چیتے کی آج موت واقع ہو گئی۔ گزشتہ ماہ نیشنل پارک میں ایک مادہ چیتے کی موت ہوئی تھی۔ ادے نامی نر چیتے کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے محکمہ جنگلات کے ایک سینئر آفیسر JS چوہان نے بتایا کہ آج صبح اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاعات ملی۔ اس کے بعد جنگلی حیات کے ماہرین نے بھی اس کی صحت کا معائنہ کیا، اس کے علاج بھی کیا گیا، لیکن دوپہر کو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس چیتے کی عمر تقریباً 6 سال بتائی گئی ہے۔ اس کی موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ تقریباً 5 سال کی ایک مادہ چیتا مر گئی تھی۔ اسے گردے کا انفیکشن تھا۔ ملک میں چیتا تقریباً 7 دہائیاں قبل معدوم ہو گئے تھے۔ ان کی بحالی کے لیے ایک پرجوش منصوبے کے ایک حصے کے طور پر گزشتہ سال 17 ستمبر کو وزیر اعظم مودی نے خود اپنی سالگرہ کے موقع پر کونو نیشنل پارک کا دورہ کیا اور نمبیبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو پارک میں چھوڑا گیا تھا۔
इसके फौरी बाद फरवरी के महीने में जनूबी अफ्रीका से 12 चीतों को लाकर छोड़ा गया। इस तरह मुल्क में चीतों को आबाद करने के लिए कोनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते लाए गए थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। ताहम 29 मार्च को एक मादा चीता ने भी 4 बच्चों को जन्म दिया है। रियासती महकमा जंगलात के अलावा मरकजी सतह पर माहिरीन की एक टीम भी मुल्क में चीतों को दोबारा आबाद करने के लिए इस प्रोजेक्ट के निफाज की मुसलसल निगरानी कर रही है। चीतों के हर कदम पर नजर रखने के लिए जदीद आलात की मदद भी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के फोर्ट शोर रोड पर गुंडागर्दी की पादाश में पुलिस ने 7 लड़कों, जिनमें से चंद कमसिन भी शामिल हैं, को दबोच कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि झील डील के किनारे फोर्ट शोर रोड पर देर रात 3 थार गाड़ियों में सवार 7 लड़कों ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई अमल में लाकर 7 लड़कों, जिनमें कमसिन भी शामिल हैं, को हिरासत में ले लिया। इनके मुताबिक कमसिन लड़कों की काउंसलिंग की जाएगी, जबकि दीगर गिरफ्तार शुदा अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बांग्लादेश के 22वें सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पीर को हलफ लिया है। स्पीकर शीरीन शर्मीन चौधरी ने आज सुबह 11 बजे बंगभोन दरबार हॉल में मुनक़दा होने वाली एक तकरीब में नए सदर को ओहदे का हलफ दिलवाया। इस दौरान सबकदोश होने वाले सदर मोहम्मद अब्दुल हमीद भी मौजूद थे, जिन्होंने मुसलसल 2 बार 10 साल तक सदर का ओहदा संभाला। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना, चीफ जस्टिस HF सिद्दीकी, नए सदर की अहलिया रबीका सुल्ताना और सबकदोश सदर की अहलिया राशिदा खानम भी मौजूद थी। तकरीब की निजामत कैबिनेट सेक्रेटरी महबूब हुसैन ने की। अवामी लीग के उम्मीदवार शहाबुद्दीन 13 फरवरी को बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिडा ने पीर को कहा कि लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी LDP की 5 में से 4 नशिस्तों में से 4 पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में जीतने के बाद वो वसता मुद्दती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट के ऐवान ज़री को तहलील नहीं करेंगे। किशिडा ने वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में सहाफ़ियों को बताया, जैसा कि हमें एक एक करके हमें पॉलिसियों को पूरा करना है, इसलिए मैं इस वक्त तहलील और आम इंतखाबात के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इतवार को किशिडा की क़ियादत वाली हुक्मरान LDP ने पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में 5 में से 4 नशिस्तें जीती है, जबकि हिज़्बुल इख्तिलाफ की जापान इनोवेशन पार्टी को 1 नशिस्त मिली है। LDP ने अपोजिशन पार्टी के उम्मीदवारों को ऐवान नुमाइंदगान के 3 हल्कों में शिकस्त दी है। जापान इनोवेशन पार्टी ने ऐवान ज़री की नशिस्त जीतने के लिए LDP को शिकस्त दी है, जबकि अहम हिज़्बुल इख्तिलाफ को आईनी डेमोक्रेटिक पार्टी इन तीनों हल्कों से हारी गई है, जहां इसने बाज़ाब्त उम्मीदवार खड़े किए थे। ऐसी क़ियास आरायां की जा रही हैं कि किशिडा अगले माह हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास के बाद इंतखाबात का मंसूबा बना रहे हैं। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि रूसी फौज ने यूक्रेनी फौजियों पर मिसाइल हमला किया है और बगमोत के करीब यूक्रेन के ईंधन डिपो को निशाना बनाया है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने यह इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि सदर्न ग्रुप ऑफ फोर्स की मिसाइल यूनिट ने यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के आर्जी तैनाती के मरकज में हमला किया है, के साथ ही का 17वीं ब्रिगेड के ईंधन के गोदाम और एक सामान रिफ्यूलिंग स्टेशन पर हमला किया। तर्जुमान के मुताबिक रूसी फौज ने डोनेस्टिक अवामी जमहूरिया DPR में नोकोलिफ के करीब यूक्रेनी मिसाइल्स पर हमले करके इन्हें नुकसान पहुंचाया। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में बहरे असौद के बहरे पेड़े पर हमले करने के वाले सतह ड्रोन को समुद्री मुहाफिजों ने तबाह कर दिया, जबकि एक और ड्रोन खुद ही तबाह हो गया है। क्रीमिया के गवर्नर मिखाइल ने पीर को टेलीग्राम पोस्ट पर किया है। आज मुकामी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे एक सतह ड्रोन ने सेवास्तोपोल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही समुद्री मुहाफिजों ने इस ड्रोन को तबाह कर दिया, जबकि दूसरा ड्रोन खुद ही तबाह हो गया। इस दौरान कोई और नुकसान नहीं हुआ। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारियाज ज़ाखोवा ने इत्तला दी है। मोहतरमा
ज़ख्वारों ने एक टेलीग्राम पर कहा कि सरगई लारऊफ न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पीर को इनकी सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फरहान हक के नायब तर्जुमान ने इतवार को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वज़ीर ख़ारजा लारऊफ के साथ आने वाले रूसी सहाफ़ियों को वीज़ा जारी करने से अमरीकी इनकार पर तबसरा करने से गुरेज किया है। मास्को ने सहाफ़ियों को वीज़े जारी न करने की वाशिंगटन के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वादों के खिलाफ वर्जी की है। मिस्टर लारऊफ पीर और मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 मीटिंगों में सदारत करेंगे। वो पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात करेंगे। पड़ोसी मुल्क सूडान में जारी शदीद लड़ाई के दरमियान मिस्री हुकाम ने यहां से 436 मिस्री शहरियों को निकाल लिया है। मिस्री वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि शहरियों को सूडानी हुकाम के साथ मिलकर ज़िमनी रास्ते से निकाल लिया गया है। बयान के मुताबिक खर्तूम, पोर्ट सूडान और वादी हल्फा के इलाके में मिस्री सिफारती मिशन सूडान में मिस्रियों के साथ इनखला के लिए राब्ता कारी जारी रखेंगे। वजारत खारजा ने दिन में पहले ऐलान किया था कि सूडान में मिस्री शहरियों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है, जिसके लिए तशद्दुद ज़दा मुल्क से इनके महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त, महफूज और मंसूबाबंद अमल की जरूरत है। न्यूजीलैंड मुल्क के शुमाल मशरकी जजीरे के इलाके में 7.1 शिद्दत के जल्जले के बाद सुनामी के खतरे के इम्कानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। जल्जले मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12:41 पर जजायर किरमाडिक में 49 किलोमीटर की गहराई में आया। न्यूजीलैंड के नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने एक बयान में कहा कि लोग फौरी तौर पर साहिल के करीब इन तमाम जगहों से खुद को खाली कर लें जहां जल्जला 1 मिनट से ज्यादा महसूस किया गया और इतना जोरदार था कि खड़ा होना भी मुश्किल था। इन इलाकों में सुनामी पैदा हो सकती है और ये तेजी से आ सकती है, इसीलिए फौरी तौर पर करीबी ऊंची जमीन या जहां तक मुमकिन हो सके वहां से निकल जाएं और महफूज मकामात पर चले जाएं। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर केटीआर ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। अडानी को बगैर जीएसटी जयपुर एयरपोर्ट हवाले करने का लगा इल्जाम। सेहदामा के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है बेशुमार इक़दामात। खम्मम जिले में बीआरएस के इजलास से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। बीजेपी दोबारा बरसरे इख्तिदार आने का ख्वाब देख रही है। रियासती वज़ीर के ईश्वर का मीडिया से खिताब। मोदी जीएसटी की आमदनी से अपने दोस्तों के खर्चों को कर रहे हैं माफ। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का किया इफ्तिताह। कहा इस कैंप में 10 अवामी फलाही स्कीमों का फायदा अवाम को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में एक और चीते की हुई मौत। महकमा जंगलात के एक सीनियर ऑफिसर जयेश चौहान ने दी इत्तला। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के 22वें सदर की हैसियत से लिया हलफ। स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी ने नए सदर को दिलवाया हलफ। और वसता मुद्दती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट के ऐवान ज़री को तहलील नहीं करेंगे। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।